ठीक इस आंदोलन में लड़ रहे हैं। 23 मार्च को पटना में भगत सिंह के शहादत दिवस के अवसर पर तमाम प्रगतिशील सोच रखने वाले साथियों के साथ एक समागम का आयोजन हो रहा है और उसमें व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को अंजाम देने के लिए रणनीतियां तय की जाएंगी। इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। चंद शब्दों में मैं चाहता हूं तिवारी जी अपनी बात को रखें और आप तक अपनी आवाज को पहुंचाने का प्रयास करें और इनकी आवाज को सुनने के बाद आप इस व्यवस्था परिवर्तन मिशन के साथ जुड़े और आंदोलन को मजबूत करें। साथियों, जिस व्यवस्था परिवर्तन का जो मिशन है हमारा, इसमें बहुत सारे बिहार के झारखंड के साथियों से बात हुई है और इसको हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर जुल्म को मिटाना है तो जुल्मी से टकराना होगा। और ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई भी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि आज़ादी की प्रथम लड़ाई में गोरे साहब थे जिनको हटाना उस समय के बहुत आसान था, लेकिन भगत सिंह ने कहा था कि गोरे साहब के जाने के बाद जो काले साहब बैठेंगे वो बहुत ही खतरनाक बैठेंगे, क्योंकि वो हमारे घर के होंगे जो हमें आज दिख रही है। इस काले साहब को जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए, शिकस्त करने के लिए हम लोग तमाम प्रगतिशील साथियों को बिहार, झारखंड, बंगाल और उत्तर प्रदेश से भी बात कर रहे हैं। हम लोग 23 तारीख को भगत सिंह की शहादत दिवस पर एक विचार मंथन करेंगे और इस व्यवस्था परिवर्तन के जो अभियान है इसको तीव्र करने का प्रयास करेंगे। बाकी तमाम मुद्दे संघर्ष के रास्ते पर भी तय करेंगे। तमाम साथी जब बैठेंगे, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और आगे इस अभियान को लेकर हम लोग और कुछ करेंगे। बहुत साथियों से बात हो रही है और आज पटना के अंदर में हम लोग आज तमाम लोग मिलकर इस पर बैठक किए और उस बैठक के वीडियो को भी हम लोग चारों तरफ प्रचार करने की बात करेंगे। उमाशंकर तिवारी जी अपनी विचार को रखेंगे कि इस आंदोलन को हम लोग जब 23 मार्च को इस पटना में बैठक करके तय करेंगे कि किस तरीके से जनता की आवाज जो समस्या है उसकी समाधान के लिए भले ही सत्ता क्यों न परिवर्तन करना पड़े, भले ही व्यवस्था क्यों न परिवर्तन करना पड़े, इसके लिए जो कार्यक्रम रखे हैं इस पर 2 शब्द उमाशंकर तिवारी जी। जय हिंद साथियों, हम लोगों का जो विचार है भारत के प्राकृतिक और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। हमारा जो मिशन सिस्टम चेंज है वो इसलिए है कि हमारे जो व्यवस्था थी, भारतीय संस्कृति थी, जो भारतीय प्राकृतिक थी, उसकी परंपरा को अंग्रेजों ने आकर ध्वस्त किया और उसी पर आज भी हम लोग चल रहे हैं। जैसे आप देख लीजिए, पहले हमारे यहाँ शिक्षा की जो पद्धति थी वो गुरुकुल के माध्यम से होती थी और गुरुकुल में न कोई गरीब होता था न कोई अमीर होता था, सभी लोग एक समान होते थे और सबको शिक्षा एक समान मिलती थी। लेकिन आज यहाँ 50 तरह के बोर्ड हो गए हैं। जो हमारे यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था थी वो हमारे प्राकृतिक के द्वारा दी हुई जड़ी बूटियों से सब लोग स्वस्थ रहते थे। जो हमारा दिनचर्या था वो सब भी भारतीय संस्कृति और प्राकृतिक के नियमानुसार था। लेकिन आकर हमारे देश में विदेशी ताकतों ने अपने यहाँ की परंपरा को हावी किया और उसी पर आज हमारे देश में बैठे हुए सत्ता में लोग शासन कर रहे हैं। और हम लोग जिससे भी उम्मीद किए हैं, भारत की जनता जिससे भी आज तक उम्मीद की, बहुत सारे आंदोलन हुए, लेकिन सत्ता में जाने के बाद वो लोग जो वादा करके जाते हैं उसको भूल जाते हैं। हम सबों का मांग है कि सिस्टम को चेंज कीजिए, मिशन सिस्टम चेंज। जो आपका शासन करने का सिस्टम है वो बिल्कुल ही भारत के जनता के हित में नहीं है। गरीब के लिए यह सिस्टम काल है और अमीरों को माफ कर देता है। इसलिए सीमित लोग जो अपने मुट्ठी में पूरे सिस्टम को, शासन को पकड़ कर रखे हैं, आम जनता तक उसको नहीं मिलता है। उसको चेंज करने के लिए हम लोग एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जो रामायण बाबू, मिथिलेश जी, तिवारी जी, मनोज जी जैसे लोग के मन में
एक ज्वाला धधक रहा है, ये फटेगा तो भारत का हर नागरिक इसे एक्सेप्ट करेगा और मजबूरन जो व्यवस्था में बैठे हुए, शासन में बैठे हुए लोग हैं, इस मिशन सिस्टम चेंज के विचार को अपनाना होगा, नहीं तो सत्ता छोड़ कर जाना होगा। मैंने यही शब्दों के साथ मैं आप सबों से यह अनुरोध करता हूं कि इस मिशन को लेकर आगे बढ़े, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। मनोज जी हमारे नए साथी हैं, बहुत दिन से इन्होंने जयप्रकाश आंदोलन में भी हिस्सा लिया। अब मनोज जी की चंद शब्दों में मैं बात सुनना चाहता हूं कि जो इस देश की शासन प्रणाली है, जो इस देश की व्यवस्था प्रणाली है, वो अलग अलग कैसे है, और इस विषय को लेकर के ये भी बहुत व्यथित होकर के इस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए आज पटना आए हैं। लेकिन 23 मार्च याद रखिएगा, 23 मार्च को इस आंदोलन की अहम बैठक होने वाली है। इसमें जो भी जागरूक, जुझारू, संघर्षशील, मेहनती और जनता की हित की चाह रखने वाले जनप्रतिनिधि, नेतृत्व करने वाले नेता, सिपाही हो, वो जुड़े और व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर जहां भी वीडियो आप, या पब्लिक न्यूज पर जहां भी वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो पर अपना मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर आप कमेंट में करें। उसके बाद में अगर आपको मोबाइल नंबर या कॉन्टेक्ट नंबर दिखता है तो उस मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर पर व्हाट्सएप और कॉल के माध्यम से बात भी करने का प्रयास करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को एक साथ इस विचार के साथ लाया जा सके और सबकी विचार, जो व्यवस्था परिवर्तन की है, जो समस्या है, बुनियादी समस्या है आम जनजीवन की, सबकी समस्या, उस समस्या पर विचार करके और आंदोलन को मजबूत बनाया जा सके। मनोज भाई की 2 शब्द मैं सुनना चाहता हूँ। मैं मनोज कुमार, रामायण बाबू का देन है कि हमको मिथिलेश जी से, तिवारी जी से, डॉक्टर साहब से संपर्क कराए। मैं जनता की समस्याओं को लेकर, जब तक देश के अंदर जब भी उफान आया है, तो जनता के समस्याओं के लेकर जब आंदोलन हुआ है, और उसी आंदोलन से तरह तरह के नकलिए, तरह तरह के लुटेरे, तरह तरह के लोग शासन में आकर रंग रूप चेहरा, जो भी झंडा बैनर पार्टी रखे, लेकिन जनता को लूटते हैं, अंग्रेजी को दलाली करते हैं, जिसका मिसाल है हाल में इंग्लैंड की रानी मरी तो हमारा हिंदुस्तान का झंडा भी झुका, और जबकि वही इंग्लैंड वाला हमारे भगत सिंह को, बहुत सारे लोगों को फांसी चढ़ाया, जान मारा। इसलिए मैं ऐसे मिशन के 100% साथ हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद। नमस्कार, मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद।